महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। और फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर दोबारा मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने चले गए। जब पांडव कुंती से मिलने उनके पास जाते हैं, तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और राजा धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब जानता हूँ, आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती है, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र अपने उन पुत्रों के शोक में आज भी विलाप करते रहते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधू में सबसे अधिक प्रिय है। इस बिचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को दुखी देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, देवी, आप किस शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार वो नहीं कर पाई और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को, द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। जिसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहाँ प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। भगदत्त, भूरिश्रवा,
शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वृषभसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस, अलायुद्ध आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। और इसी सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दिया था। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरु वंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेद व्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें आज ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरीके से सारे मरे हुए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? कैसे ये सभी कौरवों और पांडवों के मरे हुए उनके परिजन किस तरीके से उनको मिलने दोबारा आए? क्या आप इस कथा के बारे में पहले से ही जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में दस गया तब कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करो। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उनका सर धड़ से अलग हो चुका था। लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी जिस प्रकार से हिरण उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देव अस्ताचल हो गए थे। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रूखी हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी, महासागर भयानक गर्जना करने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवी देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुँचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने धावा करके अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। शोक से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वो आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वो क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण के मृत्यु पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव बहुत ही दुखी हुए। जिस कर्ण का पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में उसका वध भी कर दिया, वो कर्ण उनके बड़े भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल ही ना सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को ही श्राप दे डाला
और उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि हे माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया है और इसीलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से आज मार डाला है। हे माता, आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी राज को अपने मन में कभी भी छुपा नहीं पाएगी। दोस्तों, ऐसा श्राप महाभारत में युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।